सभी बहुजन समाज को जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, तो मैं अवध भैया आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे कोर्ट ने एससी वर्ग का जो आरक्षण था उस आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया है, यानी उस आरक्षण को अलग अलग जातियों में बांट दिया है। आखिर इसकी वजह क्या है? याद रखना, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो सरकार हो, जब भी कोई नई स्कीम लागू करती है तो उसका कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है। आज मैं आप लोगों को साफ साफ खुले शब्दों में बताना चाहता हूं आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि कोर्ट ने एससी वर्ग को कमजोर करने के लिए, एससी वर्ग में आपसी फूटन पैदा करने के लिए, एससी वर्ग में आपसी लड़ाई झगड़ा व बंदर बांट कराने के लिए एक षड्यंत्र रचा है, एक साजिश रची है। क्योंकि कोर्ट हमेशा सरकार के इशारे पर चलता है, जो सरकार चाहती है वही कोर्ट करता है। सोचने की बात तो यह है कि कोर्ट ने बिना मुकदमा के फैसला कैसे कर दिया। क्योंकि कोर्ट का नियम होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर मुकदमा दायर करता है, उसके बाद कोर्ट उस मुकदमे की सुनवाई करता है और उस मुकदमे का फैसला करता है। कोर्ट का दूसरा नियम होता है, जब तक कोई फाइल कोर्ट में नहीं पहुंचती है तब तक कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करता है, कोई फैसला नहीं करता है। कोर्ट का फैसला वादी और प्रतिवादी के ऊपर चलता है। सबसे अचंभे की बात तो यह है कि एससी वर्गीकरण में न तो कोई वादी है न कोई प्रतिवादी है, तो सरकार ने फैसला सुनाया कैसे? आखिर कोई ना कोई रहस्य जरूर है। जो लोग दिल के साफ थे वो खुल के सामने आ गए, लेकिन हमारी सरकार ने वर्गीकरण के नाम पर, वर्गीकरण के फैसले पर मौन धारण कर लिया। इस बात से साफ साफ क्लियर होता है कि हमारी कोर्ट ने, हमारी सरकार ने आपस में मिलकर एससी वर्ग को कमजोर करने के लिए, एससी वर्ग में आपसी फूटन व बंदर बांट कराने के लिए एक साजिश रची है। एससी वर्ग को आपस में लड़ाना, एससी वर्ग में फूटन करवाना, एससी वर्ग में बंदर बांट करवाना, एससी वर्ग में आपसी लड़ाई झगड़ा करवाना, ये हमारे कोर्ट और सरकार की राजनीति है। क्योंकि कोर्ट और सरकार एक दूसरे के सहयोगी हैं। हमारे कोर्ट ने व हमारी सरकार ने हमारे एससी वर्ग के लोगों को व ओबीसी वर्ग के लोगों को भ्रमित कर रखा है कि एससी वर्ग का आरक्षण सिर्फ एक ही जाति के लोग खाते हैं और ओबीसी का आरक्षण सिर्फ एक ही जाति के लोग खाते हैं, बाकी को कुछ नहीं मिल पाता। हमारी एससी व ओबीसी की जनता एक भ्रम जाल में पड़ चुकी है। मैं अपनी सरकार से व अपने कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि एक बार जाति जनगणना करवा के देख लें, साफ साफ पता चल जाएगा कि एससी वर्ग व ओबीसी वर्ग का आरक्षण व हक अधिकार आखिर कौन खा रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी साफ साफ क्लियर हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरक्षण केवल सरकारी नौकरी में लागू होता है। सरकारी नौकरी का निजीकरण हो चुका है, सरकारी नौकरी प्राइवेट में बदल चुकी है, सरकारी नौकरी भी खत्म हो चुकी है। सरकारी नौकरी के साथ साथ आरक्षण भी खत्म हो चुका है। आरक्षण तो बंदर छीन छीन कर खा गए। मैं अपनी सरकार व अपनी कोर्ट से पूछना चाहता हूं, एससी और ओबीसी का आरक्षण तो निजीकरण के साथ ही खत्म हो चुका था। जब एससी वर्ग के पास आरक्षण बचा ही नहीं तो फिर बंटवारा किस बात का किया गया, वर्गीकरण किस बात का किया गया? सरकार की इस बात से साफ साफ क्लियर होता है कि एससी वर्ग में आपस में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, आपस में फूटन पैदा कराने के लिए,
आपसी बंदर बांट कराने के लिए, वहाँ एससी वर्ग को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची गई है। मैं अपने एससी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में मत आएं, आपसी फूटन मत करें, आपसी लड़ाई झगड़ा मत करें, आपसी बंदर बांट मत करें, आपस में मिलजुल कर एक रहें, क्योंकि कोर्ट का ये फैसला एससी वर्ग की भलाई के खातिर नहीं है, ये सिर्फ एससी वर्ग की बर्बादी का कारण है। इसलिए आपसी भाईचारा बना के रखना है और आपस में मिलजुल कर आरक्षण के लिए एक संघर्ष करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम।